आपका क्वेश्चन है अ सॉलिड टॉय इज इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर surmounted by a right circular cone. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. If the right circular cylinder circumscribe the toy, find how much more space it will cover. तो अब आप इसको समझो। तो पहले इसने देखो क्या बोला है। इसने बोला है कि हमारे पास में एक सॉलिड टॉय है। कैसा है वो? इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले आपका हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है, तो दैट मीन्स योर टॉय इज इन दिस शेप। ठीक है, तो आप ऐसे बनाएंगे और ये आपका हेमिस्फीयर। और देखो आगे इसने क्या कहा, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर, तो दैट इज योर एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखो क्या बोला है, द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो दिस इज द रेडियस। तो R इज इक्वल टू वी कैन से इट्स अ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसने आगे क्या बोला है, इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय। का मतलब क्या है कि आपका जो एक सिलेंडर है वो इसके एवरी एज को टच कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आपका सिलेंडर विल कम लाइक दिस। यहां से टच करते हुए आपका आएगा और यहां पर भी टच करेगा और यहां पर भी टच करेगा वो ऐसे। तो दिस इज इन द सेंटर, और नीचे भी आपका ये टच करेगा, ये आपका सेंटर होगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर हो गया। अब देखो इसने आगे क्या बोला है, फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। तो आप जब ये सिलेंडर डालेंगे तो कितना मोर स्पेस इट विल कवर। तो स्पेस सोचकर ये मत सोचना कि एरिया। ठीक है, तो व्हाट वी विल फाइंड आउट, वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमको निकालना है। फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय, यू विल गेट द स्पेस। ठीक है, तो इसमें हमको ये ध्यान रखना है, मोर स्पेस दैट मीन्स आपको एक्स्ट्रा वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, अब देखो ये जो रेडियस है सेम रेडियस सिलेंडर का भी है, तो वी कैन से R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, देखो 2 तो यहां पर है, ये वाला हाइट यहां तक है ना कोन का। और नेक्स्ट ये देखो ये क्या है आपका, दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो वो हमारा 2 है, तो 2 + 2 = 4। तो नाउ हम इसको कैपिटल H लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, टॉय के अंदर देखो क्या क्या है आपका, हेमिस्फीयर एंड कोन। तो हम यहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, और यहां पर है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये ब्रैकेट खोल दो, तो देखो क्या आ रहा है आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर
माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला डालो। तो फॉर्मूला देखो, आपका आंसर पाई में उन्होंने दिया हुआ है, तो वी विल पाई लेके हम चलेंगे। तो ये देखो, आपका मतलब पाई की वैल्यू नहीं डालना है आपको, सिर्फ पाई लेके चलना है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और एच क्या है हमारा, कैपिटल एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अंदर कॉमन क्या है देखो, पाई आर स्क्वायर, तो हम सेम चीज लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इज द कॉमन। अब क्या बच गया यहां पर, कैपिटल एच माइनस 2/3 आर माइनस 1/3 स्मॉल एच। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू डालो आप। तो देखो क्या आ रहा है आपका, पाई का वैल्यू नहीं डालना है क्योंकि आंसर इज इन पाई, तो हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 4, और ब्रैकेट में कैपिटल एच इज अगेन 4 माइनस 2/3 आर। तो आर कितना है देखो, 2 माइनस 1/3 स्मॉल एच इज 2। तो क्या हो गया आपका, देखो ये 4 पाई, और ब्रैकेट के अंदर नाउ वी विल टेक द एलसीएम। तो एलसीएम इज 3। तो क्या आ रहा है देखो, 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 2। तो कितना हो गया देखो, 12 माइनस 4 माइनस 2 इज 6। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई देखो, 4 पाई इंटू 6/3। तो 6/3 को कट करो तो यहां पर आ गया आपका 2। तो नाउ योर आंसर इज 8 पाई, 2 इंटू 4 इज 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द, क्या है आपका, मच मोर स्पेस, दैट मीन्स एक्स्ट्रा पोर्शन, एक्स्ट्रा स्पेस वी रिक्वायर्ड, इतना 8 पाई। ठीक है।